क्या करेंगी? काम। एक पिताजी अपने बेटे को कुछ तप किया करो, खाली बैठे रहते हो। तो गया लकड़ी जला के तापने लगा। पिताजी पूछे क्या कर रहा हूं? तप रहा हूं पिताजी। ये तपस्या नहीं है। देखिए 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और तीनों में सबसे अच्छा कौन है? बुढ़ापा। क्यों महाराज? बचपन आता है छोड़ के चला जाता है, जवानी आती है छोड़ के चली जाती है, बुढ़ापा नहीं छोड़ता, आता है तो लेके ही जाता है। आप बताइए छोड़ता है क्या बुढ़ापा? यदि बुढ़ापा आ गया तो बिना लिए जाने वाला हो। तीनों अवस्थाओं की अपनी विशेषता है। बचपन की जो ऊर्जा है ना वो पांव में होती है। इसलिए आप देखिए बच्चे एक जगह नहीं, कभी यहाँ तब कूद के वहां, बानर नियर तब कूद के पीछे, कभी इधर। बच्चों में चंचलता अच्छी लगती है, लेकिन ये चंचलता यदि बड़े में आ जाए तो भगवान मालिक है। बच्चों को चंचल होना चाहिए। बचपन में ऊर्जा पांव में रहती है, जवानी में आलस भर जाता है। आनंद है। अब बुरा न लगे, कई बुजुर्ग लोग हैं, आई एम सो सॉरी, बुढ़ापे में ऊर्जा जिह्वा पे चली आती है। यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम नीदरलैंड का बुढ़ापा कैसा है। भारत में तो ऊर्जा मुंह पर, बिना मतलब में दिन भर कौन आया, क्यों वहां गया, झोली में क्या लाया, अरे क्या मतलब, चुपचाप रहिए, राम राम कहिए। नहीं तो बोलेंगे ही बोलेंगे, कोई बुरा नहीं मानेगा भाई। देखिए अब तपस्या क्या है? बचपन में जिस बच्चे के पांव में ऊर्जा है वो उसको रोक करके और एक स्थान पर शांत बैठा है, वो तपस्या कर रहा है। जवानी में हम अपने आलस्य का त्याग करके पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, हम तप रहे हैं। और बुढ़ापा यदि मौन होने का स्वभाव बना ले तो बुढ़ापा तप रहा है, ये तपस्या है। बुढ़ापे में सुखी होने का महामंत्र। देखिए बुढ़ापे में जिसका कान खराब हो जाए वो समझे उस पर भगवान की बड़ी कृपा होगी। क्यों? न सुनाई पड़ेगा, न टेंशन होगा, बोले रहो, भगवत कृपा है। बुढ़ापा जिसको आनंद पूर्वक बिताना है, मौन हो जाइए, सबको ठीक मत करिए, घर वाले आपको ठीक कर देंगे, चुपचाप रहिए, राम राम कहिए, भजन करिए। आप समझ रहे मेरी बात को? अरे चुप, जो हो रहा होने दीजिए, आप अपना भजन करिए चुपचाप। नारद जी ने कहा कि यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इसको अवश्य मिलेंगे। देखा अभी ऊर्जा बाहर से खेल के चला है। अब देखिए सामने पार्वती मैया ने जाकर कठोर तपस्या की है, हजारों वर्ष मां ने तपा है। आकाशवाणी हुई, भवानी जी ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। इधर भगवान शंकर वैराग्य में आ गए। मां सती के जाने के बाद कैलाश से निकले, लगे घूमने। एक दिन प्रभु श्री राम ने उनको दर्शन दिया और कहा, बाबा यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो जो मांगूंगा आप मुझे देंगे? शंकर जी बोले, जो आज्ञा प्रभु। राम जी बोले, जाई विवाह शैलज यह मोहि मांगे। आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। राम जी ने, शंकर जी ने कहा, प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपने यदि कह दिया तो आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, जो आज्ञा। शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा ली है सप्तऋषियों को भेज करके। देखिए जीवन में एक निष्ठ रहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? क्या रहिए? एक निष्ठ। राम कथा में आए तो राम जी के भगत हो गए,
कल भागवत में पहुंचे तो राधे राधे में पहुंच गए, परसों शंकर जी यहाँ पहुंच गए तो हर हर महादेव। ये जीवन ठीक नहीं है। सुनिए सबकी कथा, लेकिन अपने भगवान में निष्ठावान रखिए। राम जी के भगत हैं तो कन्हैया के मंदिर में जाकर कहिए, प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे राम जी के चरणों में मेरी भक्ति दिन रात बढ़ती जाए, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया कहे तो राम जी से कृष्ण जी के चरणों में प्रेम मांगे। मैया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए, आप सुनिए होंगे, तो एक भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, ऐसे प्रणाम किए। पुजारियों ने कहा कि दंडवत करेंगे। ना ना ना, दंडवत नहीं। क्यों? तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो हाथ। मैं जब हाथ में धनुष बाण देखता हूं वही दंडवत करता हूं। भगवान है, मैंने प्रणाम कर लिया। कहते हैं भगवान कृष्ण के विग्रह में वंशी गायब हो गई और भगवान कृष्ण उस समय धनुष बाण लेके प्रकट हो गए। तब गोस्वामी जी ने उनको दंडवत किया। आज भी वृंदावन के उस मंदिर में भगवान कृष्ण धनुष बाण लेके खड़े हैं, वंशी लेके नहीं खड़े हैं। ये निष्ठा का परिणाम है। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू जितने निष्ठा होगी ना इष्ट में, जगत में उतनी प्रतिष्ठा होगी, इसलिए निष्ठावान रहिए। आप समझ रहे हैं? मुनियों ने जाकर मां की निष्ठा का दर्शन किया, भगवान शंकर के चरण में जय जयकार किया, जाकर बाबा को बताया। बाबा सुने तो इतने प्रसन्न हुए, फिर समाधि में। पिछली बार गए थे तो कब लौटे थे? 87,000। फिर चले गए, अब कब आएंगे नो वन नोज। इसी बीच एक राक्षस ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या किया, ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो। सोचने लगा कैसे न मरूं। देखिए जितने राक्षस हुए सरकार इनका एक सूत्री कार्यक्रम, जन्म लो, तपस्या करो, वरदान मांगो, हम न मरे। और सब ससुरे मरे, सब मरे, ऐसा कोई नहीं बचा जो नहीं मरा। आप देखिए कितना दिमाग लगाते थे। ऐसे हिरण्यकश्यप क्या बोला, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, घर के बाहर न मरूं, घर के भीतर न मरूं, धरती पर न मरूं, आकाश में न मरूं, हथियार से न मरूं, आदमी से न मरूं, जानवर से न मरूं। ब्रह्मा जी बोले और 10 मिनट देता हूं, सोच लो। मांगता रहा आधा घंटा, इससे मरूं न मरूं, उससे न मरूं। मरा कि नहीं मरा? अब ये ताड़कासुर सोचने लगा कैसे न मरूं, तो सोचा शंकर जी की पत्नी है नहीं, समाधि में है, आएंगे तो पत्नी है ही नहीं, बेटा कहां से होगा। वरदान मांगा, शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, और वरदान पाकर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र जाकर ब्रह्मा जी से पूछे कौन सा वरदान दे दिया है आपने, मरी नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा। कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल बाबा को तैयार करिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी ताड़कासुर तो बाद में मारी, जो उनको जगाने जाएगा समाधि से पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव गए, पूरे प्रभाव का विस्तार करके पूरी सृष्टि 48 मिनट के लिए काम के वशीभूत हो गई। लेकिन शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्यों? वहां राम जी बैठे हैं। जहां राम प्रवेश कर जाए वहां काम जाने वाला नहीं है। कामदेव एक आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के पीछे छिपकर और धनुष पर 5 बाण रखकर चला दिया बाबा के हृदय में। जैसे बाण लगा भगवान शिव का नेत्र खुला। किसने मारा? सौरव पल्लव मदन विलोका भयंकोपकंपौ त्रैलोका। बाबा का शरीर कांपने लगा क्रोध से। तीसरा नेत्र खुला। ताव शिव की सर नयन उघारा, चितवत काम भयं गरिधारा, चितवत खुला। कामदेव उसी समय जल के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया।
कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई। शंकर भगवान ने कहा, रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग यानी बिना अंग का, बिना शरीर का, वो सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा, प्रभु मुझे कब मिलेंगे? शंकर जी ने कहा, द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सरकार देवता आए, सब दौड़ करके। देवता बोले, जल्दी चलो, कहीं फिर समाधि में न चले जाएं, अब कामदेव भी नहीं बचे हैं, इनको वापस ले आएंगे। देवता आए और जैसे मान लीजिए यहाँ शंकर जी है, बाहर से ही देवता गाने लगे, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, 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 काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जीवितामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जीवितामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में। गले मुंड माल राजे, शशि भानु पर विराजे, गले मुंड माल राजे, शशि भानु पर विराजे, और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। एक चर्म बसन धारी, विषराज पर सवारी, 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 निज भक्त दुख हारी, निज भक्त
बहती है गंगा बाबा तेरी जटा। देवता आकर स्तुति किए, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। भय प्रसन्न चंद्र अवतनशा। बाबा ने पूछा कहिए क्यों आए हैं आप? अमर, क्या बोले? अमर, देवताओं का नाम है अमर, जो मर नहीं सकते। कहूं अमर आए तेरी, आप क्यों आए हैं? एक आपको निचवा खाली है क्या इसमें? पाँव चला गया मैं। हम सोचे पूरा है इसमें। ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, पूछ रहे हैं बताओ। इंद्र बोले हमको बहुत डर लग रहा है, हम नहीं बताएंगे। बोले क्यों? मार दिए तो। ब्रह्मा जी बोले अमर बोले हैं तो कैसे मार देंगे? आप लोग को अमर बोले हैं ना, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जला के भस्म किया है वो भी अमर थे। He is no more। हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता आए हैं ये आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, बिल्कुल झूठ, सत्य नहीं है। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं। यदि था तो पहले क्यों नहीं आए? ये तो इसलिए विवाह कराने आए कि विवाह के बाद बेटा होगा वो ताड़कासुर को मारेगा। अगर ऐसा वरदान न होता कोई देवता नहीं आते। शंकर जी सुन के मुस्कुरा रहे हैं, देवताओं को पढ़ा रहे हैं। देखिए अब हम बोलेंगे नहीं कुछ भी। यहाँ का लग रहा है ऐसा नियम होगा, कोई बात नहीं। हरे इच्छा। शंकर जी का विवाह है ना आज, नाना प्रकार के बाराती आए हैं। बाबा ने कहा ठीक है हम तैयार हैं, आप लोग रचना बनाइए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषि मुहूर्त लेकर आए हिमाचल जी के यहाँ से। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बांध करके सुनाया देवताओं को। सामान्य रूप से महाशिवरात्रि को विवाह मनाया जाता है, लेकिन शंकर जी का विवाह शिवरात्रि को नहीं हुआ था। पुराण भगवान में तिथि लिखी गई है वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का। ब्रह्मा जी ने श्लोक में लिख के रखा। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया, अमुक तिथि को सभी देवता शार्प 5 PM में, शाम को 5 बजे बाराती बन के कैलाश आ जाएंगे विथ फैमिली। अकेले नहीं आए, फैमिली के साथ आइएगा। यहां से बारात निकलेगी। स्पेशल नोट, दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो सभी बाराती अपने अपने निजी वाहन में आएंगे। वो ई कार हो, टेस्ला की, चाहे पेट्रोल वाली गाड़ी हो, बैलगाड़ी हो, कोई गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, दूल्हे की ओर से कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। अपनी गाड़ी पर बैठ करके आना है। सभी देवता गए। मैया विवाह का दिन आ गया। 3 बजा था। बारात कितने बजे निकलनी है? 5 बजे। बाबा एकदम आनंद में बैठे हैं। बाबा के गण परेशान। गण बोले प्रभु आज विवाह है आपका। बाबा बोले हम पता है। मैया आ जाएंगी कल। बाबा बोले पता है। क्या पता है? घर में कुछ है आपके? घर में कोई सामान है? कल मैया आ जाएंगी यहाँ पर। बाबा बोले देखो घर में है कि नहीं है इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर हो। यहाँ तो घर ही नहीं है, तो घर के भीतर कुछ है कि नहीं है इसका टेंशन हम करने जाए। गण बोले प्रभु 2 घंटे बाद बारात निकलनी है, एक भी देवता आए आपको सजाने के लिए? ये देवता कर क्या रहे हैं? वो स्वामी जी लिखते हैं सभी देवता लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध होहि सगुन मंगल सुभद करहि अपक्षरा। सभी देवता अपने को सजाए, अपने वाहन को सजा रहे हैं। अप्सराएं देवताओं के यहाँ नृत्य कर रही हैं।
करही अप्सरा गान, गाना गा रही है, नृत्य कर रही है। कौन? अप्सराएं। किसके घर? देवताओं के घर। आपको दुनिया में ऐसा कोई विवाह नहीं मिलेगा, सब जगह दूल्हे के घर संगीत का फंक्शन होता है, दुल्हन के घर। शंकर जी का विवाह एकमात्र ऐसा विवाह है जहां बारातियों के घर संगीत का फंक्शन चल रहा है, दूल्हे के घर कोई प्रोग्राम नहीं है। बाबा एकांत बैठे हैं, देवता अपने अपने वाहन को सजाने में लगे हैं। इंद्र ऐरावत पे चलते हैं, सफेद रंग का हाथी, उसको रगड़ रगड़ के धो रहे हैं ऐरावत को। बगल में यमराज अपना काला भैंसा लेके खड़े हो गए। यमराज देखे मेरा वाहन ब्लैक, इनका वाहन व्हाइट, हम अपने को व्हाइट करके छोड़ेंगे, लगे रगड़ने भैंसा। इंद्र बोले कितनो रगड़ी हो, और ना होई। विष्णु भगवान किस पर चलते हैं? गरुड़ जी पर। गरुड़ जी को नहलाकर लाल रंग की चांदनी उड़ाए हैं, माला पहनाए हैं। कुबेर चलते हैं पुष्पक विमान पर, सका हवाई जहाज। पुष्पक विमान में भुकभुकिया लाइट लगाए हैं। आप लोग कभी भुकभुकिया लाइट देखे? ऐसे ऐसे जलता है, इंडिया में बहुत लगता है दिवाली के समय। पूरा लाइट सजाए, उस पर झालर लगाए। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, किसी को चिंता नहीं। जिसके विवाह में चलना है उनको कौन सजाएगा? शंकर भगवान गणों से बोले आप लोग सजा दीजिए। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, यदि शंकर जी आपसे कहते राकेश जी आप हमको सजाइए, आप प्रसन्न होते कि उदास? बाबा के गण उदास हो गए। क्यों? जो कभी अपना डेकोरेशन आज तक नहीं किए। जैसे बाबा वैसे उनके गण। अब बाबा गणों को कह दिया कि आप हमारा सजावट करो। अब गण कभी अपना सजावट नहीं किया, कैसे सजावट करें? बाबा एक शिला पर बैठ गए और भगवान शिव के गण उनका दुल्हा स्वरूप का श्रृंगार करते हैं। पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों के साथ चलिए इस ब्रह्मर्षि आश्रम में बैठकर हम और आप मानसिक रूप से भगवान शिव के उस स्वरूप का श्रृंगार करते हैं। आगे आगे चौपाई हम गाएंगे, पीछे से सुनकर आप गाइएगा। सभी लोग गाइएगा, ठीक है ना? हाँ। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार,
श्रृंगार प्रारंभ किए। गण समझ नहीं पा रहे कहां से प्रारंभ किया जाए, तब तक दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई। जटाएं बिखर गई थी क्रोध के कारण, काम दहन के समय। गणों ने कहा पहले इसको ठीक किया जाए। जटाओं को समेटा और समेटते समेटते ऐसा समेट दिया, दर्शन करिए, जटाओं ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस छोड़ो, टोपी का काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी हो गया। टोपी टोपी, हाँ, जटा का मुकुट। अब एक ने कहा कि कितनो सुंदर मुकुट पहन ले दूल्हा, जब तक मौर न लगाए तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा। आप लोग मौर समझते हैं? यहाँ उठा रहता है, सामने ऐसे ऐसे झूलता रहता है, सेहरा सेहरा। अब मौर कहां से आ? शंकर जी पूछे मौर का क्या होगा? वो बोले प्रभु नहीं, एक रात केवल पहनना, एक रात। शंकर जी बोले सवेरे सवेरे गंगा जी में विसर्जन। बाबा बोले देखो, जिसको एक बार मैं सिर पे चढ़ा लूंगा उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दूंगा। तो ऐसा ही मौर बनाकर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब गण सोचे ऐसा मौर तो मार्केट में मिलेगा नहीं। एक गण बोला लेट मी ट्राई माई बेस्ट। वो गया एक जगह, तो सरकार एक जगह पर्वत की खोह में 4-5 हजार सांप नाच रहे थे, बड़ी तेजी से, विदाउट एनी म्यूजिक। गण पूछे तुम लोग क्यों नाच रहे हो? सब सांप बोले कि 5 बजे बारात निकलेगी ना, तो उसमें हम लोग को अपना अपना परफॉर्मेंस देना है, उसका रिहर्सल चल रहा है। ये गण बोले अच्छा ठीक है, काम करो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पतला? बोला 10 mm से नीचे वाले बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर निकल गए। उनमें से रंग बिरंगे 40-50 सांपों को पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और कहा जैसे पहनाऊंगा अपना अपना फन फैला लेना। ले जाके बाबा के जटाओं के मुकुट के ऊपर पहना दिया। सभी सर्पों का फन ऊपर और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे ई का है वो? गण बोले प्रभु आपका मौर है, मौर। बाबा बोले असली मौर आज पहना हूं मैं, जो काल को भी आभूषण बनाकर बैठा हूं। जगत को पता चलेगा वो काल का काल महाकाल है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप बना। अब आभूषण दर्शन करिए। कान में क्या पहनते हैं, हाथ में क्या पहनते हैं, किसका पहनते हैं? प्लास्टिक का कि चांदी का? बोलिए। अरे कान में झुमका किसका पहनते हैं? बोलिए। सोना, सोना, जोर से बोलिए, किसका पहनते हैं? सोने का। कैलाश में सोना कहां से आएगा? गणों ने पहनाया कुंडल कंकण पहिरे, गोल्डन कलर का सांप पकड़ के कान में लगा दिया। और जैसा सांप इधर में वैसा सांप एकदम उसका जुड़वा भाई था बाएं कान में। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया। सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन बना, सांप का बाजूबंद बना। एक गण उठा, एक बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहाँ क्यों लगा रहे हो? यहाँ तो कोई गहना नहीं पहनते। गण बोला प्रभु आपका जनेऊ है, ये जनेऊ यज्ञोपवीत। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक भगवान शंकर सर्प के आभूषण से सुसज्जित हो गए। एक गण ने कहा कि फेशियल नहीं हुआ है,
पाउडर ही यदि लग जाए तो आनंद हो जाए। अब पाउडर कहां से आएगा? तो दौड़ा स्मशान में, चिता के भस्म को लाकर गण सिर से पांव तक भगवान शंकर पर लेपन कर दी। लगाए नहीं मैया, लगाते लगाकर कैसे मिला, पाउडर कैसे लगाते, लगाकर मिला देते हैं। वो लगाए नहीं, पोत दिए सब, भस्म लेकर ऐसे से छाप दिए। एक तो बाबा पहले गोर, शंकर जी का रंग कैसा है? कपूर जैसा गोरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदया भवं भवानी सहितं नमामि। एक तो भगवान शंकर पहले से गोरे, ऊपर से भस्म का लेपन हो गया। सोचिए कितना विकराल स्वरूप हुआ होगा। 3 आंख, इधर वाइट, इधर डार्क ब्लू, नीला गला, नीलकंठ। पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर हैं। कौन को मालूम है? शशि ललाट, ललाट पर चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा। एक चंद्रमा सुंदर है और एक गंगा मैया। इसके बाद तो भगवान मालिक है साहब। एक गण ने कहा कि गला सुना लग रहा है, माला चाहिए। गण बोला प्रभु माला बना देते आपको, लेकिन फूल की माला यहां बना के पहनाएंगे, वहां तक जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ माला पहने अच्छा लगेगा? शंकर जी बोले हम बिना माला के जाएंगे। एक गण बोला प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर भगवान बोले वही माला बनाओ। गया श्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड कंकाल खोपड़ी लेकर आया, मुंड और एक पतली सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध के बाबा के गले में पहना दिए। बोले प्रभु एक बार देखिए कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखाई दे रहा है। सब हंस रहे हैं, पूरी की पूरी माला, एक कभी मुरझाएगा ही नहीं। प्रभु बाबा देखे गदगद होकर खोपड़ी की माला पहनी ली, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब भगवान शंकर खड़े हुए, गण नाचने, बाबा देखकर दिव्य आनंद में आ गए। गण उदास हो गए। शंकर जी पूछे क्या हुआ, ठीक तो सजाए हो? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं है। बाबा बोले कब पहनते हैं हम तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु ऑल सेट, नो वरी, यहाँ केवल हम ही लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इस तरह आप वहां चले गए कोई मिलेगा नहीं, सब भाग जाएंगे, कुछ पहनना पड़ेगा। एक काम करते आप जिस पर बैठे उसी को लपेट देते हैं। बागंबर उठा के लपेटे, लपेट के जैसे पीछे गए खुल के गिर गया। अब उसमें कोई बटन तो है नहीं कि टिक जाए, 4-5 बार ट्राई किए, बार बार खुल जाए। एक गण बोला लेट मी ट्राई, मैं कुछ करता हूं। लगा खोजने, कुछ ढूंढते ढूंढते एक जगह गया तो एक सांप, पतला डोरा जैसा सांप, लंबा, बहुत मानो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो, ऐसे ऐसे कांप कांप के नाच रहा है। वो गण जाकर उसको चुपचाप ऐसे देख रहा है, क्यों इतना नाच रहे हो तुम? बोले पहला परफॉर्मेंस मेरा है, बारात निकलने के बाद मुझे ही जाना है ऑन स्टेज, उसी का प्रिपरेशन चल रहा है। गण बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। बोला क्या नहीं हो पाएगा? बोले देखो हम जहां तुमको सोचे थे ड्यूटी पे लगाने के लिए ना, वहां का कंडीशन है, वहां हिलना मना है और तुम इतना हिल रहे हो, तुम कर नहीं पाओगे। बोला बाबा के लिए कुछ भी कर लेंगे। गण उठाकर गया, सांप को कमर में बागंबर लपेट के उसी से बांधा। अब बोला जब तक बाबा लौट के ना आ जाए विवाह करके, हिलना मत यहां से।
बोला बिल्कुल नहीं हिलेंगे। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर बाबा देखे, तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। बाबा डमरू त्रिशूल लेकर नंदी पर बैठ गए। नंदी समझ रहे हैं ना क्या? बैल। अरे कर त्रिशूल प्रतीक्षा होने लगी बरातियों की। बराती आ जाए तो चला जाए। ठीक 5 बजे सारे देवता पहुंचे कैलाश, विद फैमिली पहुंचे। कैलाश आने के बाद जितनी देवियां आई थी देवताओं के साथ, सभी देवियां एक जगह जमा हो गई। माताओं को ना दूल्हा देखने में सुख मिलता है, किसी का भी दूल्हा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। दूल्हा दिखाई पड़ गया, माताएं खड़ी हो जाएंगी। ऊपर शुरू हो जाए टिप्पणी, दुल्हा तुम्हें घेर खड़िया है ना। अरे क्या मतलब उसे खड़िया है कि घूर है? शुरू हो जाती है। सभी देवियां आई, अब लगी दूल्हा सरकार को ढूंढने। शंकर जी तो उधर है। बाबा का एक गण मिला। देवियों ने कहा भाई साहब इधर आइए, नमस्ते आपको। कहाँ है? गण ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, कम ऑन फॉलो मी। लेकर के गण गया। शंकर भगवान नंदी पर बैठे थे, सर्पों का श्रृंगार किए। गण ले जाकर देवियों को बोला वो देखिए दूल्हा सरकार। गण पूछा क्या हुआ? देविया बोली दुल्हा है। हाँ, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन है धरती पर। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा? इतना डेंजरस दूल्हा। अब ये खुसुर खुसुर शंकर भगवान को सुनाई पड़ गया। शंकर जी गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता विश्व में फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, एक बार अपना चेहरा दिखाइए। बाबा जैसे सांपों का पूंछ हटाकर अपन चेहरा दिखाए, सभी देवियां भाग गई। जाकर देवताओं से बताई, देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र बोले बताओ मैं 3 दिन से फेशियल कर रहा था, ऐसा दूल्हा जाएगा हमको कौन देखेगा? सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान सभी देवताओं से बोले बर अनुरूप बरात न भाई। ये नहीं बोले बारात लायक दूल्हा नहीं है, क्या बोले? दूल्हे के लायक बारात नहीं बनी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाए कि मिस मैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़ो आगे बढ़ो। सभी देवता छोड़ के चले गए शंकर जी। बाबा जिस नंदी पर बैठे, नंदी ने देखा बराती भाग गए। नंदी बोला बाबा बराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए मैं सबसे आगे दौड़कर निकल जाऊंगा। शंकर जी बोले यहीं खड़े रहो, मैं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। गण बोले प्रभु बिना बराती का दूल्हा जाएगा, वैल्यू समाप्त हो गई हम लोग की। शंकर जी बोले देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला, अपनी पार्टी बुलाओ।
गण बोले प्रभु उनको कार्ड नहीं भेजे थे हम लोग। शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई कार्ड नहीं देता, वो बिना इनविटेशन के जाते हैं। अच्छा, आप लोग शादी में इनविटेशन कार्ड छपवाते हैं यहाँ पर? पहला कार्ड किसके नाम से? गणेश जी, फिर शंकर जी, फिर राम जी, कन्हैया जी, दुर्गा जी, लिखते हैं ना। आप में से कोई भी आज तक कार्ड लिखा? श्रीमान भूत जी, श्रीमती भूतनी जी। आप मेरी बिटिया की शादी में जुलूल लाना, कोई कार्ड लिखता है? नहीं। बाबा बोले मेरे वाले को कोई कार्ड नहीं देता। आवाज लगाओ सब पहुंचेंगे। गण ने निकाला झोली से तुतुइया, फूका कैलाश पर, ये हर हर महादेव कौन बोला? नॉट ओनली भूत, दे आर विद देयर फैमिली। भूत के साथ कौन आया है? जोर से बोलिए। भूत के साथ कौन आया? भूतनी। भूत के साथ, जोर से बोलिए। हाँकना के साथ, हाँकनी, जोर से बोलिए। डाकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, डाइन तो खुद फीमेल है। डाइन के साथ, चुड़ैल के साथ, चुड़ैला, प्रेत के साथ, प्रेतिनी, निशाचर के साथ, निश्चराइन वो। और याद रखिएगा केवल भारत के भूत नहीं थे वहां पर, ओवरसीज भूत, हाँ पूरे विश्व के भूत आए थे। 4000 भूत केवल यूएस से आए थे। 12 फुट 15 फुट के लंबे गोरे गोरे भूत आपस में सब बात कर रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड टुडे, I have no words today to say anything because first time in my life I am going to attend a wedding ceremony. From where you are? But I am from Cincinnati and you? I am from Honolulu. Nice to meet you here. उनके बगल में एक जमात था भूतों का, वो दिखाई न पड़े। वो जब हंसते थे तभी दिखाई देते थे। They are from Caribbean. इतने काले थे कि जब तक हंसे नहीं दिखाई न पड़े। इंग्लैंड के भूत, नीदरलैंड के भूत, पूरे विश्व के, जापान के छोटका आंख वाला भूत, चाइना वालों को बैन किया, उनको वीजा ही नहीं दिया गया। क्या तुम लोग दिखाई न पड़ जाता, जाने कौन वायरस लेके आया। सबसे आनंद में कौन भूत थे पता है? पंजाबी भूत। सबसे आनंद में, सबसे भूख के ही कहे संडे नाल रहोगे, ऐसे करोगे, बिना म्यूजिक के डांस कर रहे हैं पंजाबी भूत। बिहारी भूत, बंगाली भूत, बंगाली भूत बोले काऊ के छाड़ा को नाम आज के। गुजराती भूत सबसे पूछे सूछे, सारू छे सूछे। हाँ, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए,
के ठहाका मार के हंसे। लेकिन आप एक दृश्य देखिए, है तो भूत प्रेत, लेकिन कितने संस्कारी है, आकर सभी भूतों ने भगवान शंकर को दंडवत किया है। बाबा समाज देखे, किसी का मुंह गायब, किसी का मुंह है, किसी का आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंखें आंख बना है, किसी का हाथ गायब, किसी के पेट में हाथ, किसी का पांव गायब, किसी के कान के जगह कोड़े निकला हुआ है। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई मोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है, सबके हाथ में खोपड़ी है। चेहरा कैसा है बरातियों का? सुअर जैसा, कुत्ते जैसा, गधे जैसा, सियार जैसा, खर, स्वान, सुअर, शिकार, 4 नाम लिखकर गोस्वामी जी बोले ऐसे ऐसे बहुत मुख है, कौन गिनती करेगा? कौनों चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। आप कल्पना करिए, कुत्ता, गधा, सुअर, सियार गाने लगेंगे, कितना मेलोडियस होगा। बाबा की बारात चली कैलाश से, नमः पार्वती पतये सारे भूत प्रेत नाचने लगे। ये जो ताल देख रहे हैं, ये ताल स्पेशली भूतों के लिए डिजाइन किया गया है। भूतों का ताल है, ऐसा लोग नहीं बना पाते, इस पर भूतों की कृपा से नहीं बनाता है। अभी गाता भी है। ज्यादा नहीं दिखाई देना। बारात पहुंची हिमाचल जी के मेन गेट पर। आज भी हमारे भारत में नियम है कि जब बारात आती है तो लड़की के घर के बुजुर्ग लोग जाकर गेट पर बारातियों को माला पहनाते हैं, उनको जलपान करा के स्वागत करते हैं, उनको अगवान कहते हैं। तो हिमाचल जी के यहाँ जो लोग पहले से नाम नोट कराए थे कि हम अगवान बन के जाएंगे। बारात आ गई तो कुछ लोग बोले हम भी जाएंगे, तुम नाम लिखाए हो, यू कांट गो देयर, हम लोग पहले से बुकिंग करा के बैठे, हम लोग जाएंगे। अगवान पहुंचे, आगे देवता दिखाई पड़े, देवताओं का समाज। इतना सुंदर बारात आज तक जीवन में नहीं देखी थी। लगे गाने सब बाराती अगवान, अरे केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, सब गाने लगे, भाई स्वागत है स्वागत है स्वागत है। इनमें से दूल्हा कौन है वो? न कोई घोड़ी पर है, न कोई पालकी पर। सबसे सुंदर कौन दिखाई पड़ा? विष्णु भगवान। एक बूढ़े अगवान जा करके विष्णु भगवान से बोले नमस्ते, हम सब समझते।
आप ही दूल्हा है ना। शंकर विष्णु भगवान बोले अरे बाबा यहाँ जितने दिखाई दे रहे सब बाराती हैं, इनमें से दूल्हा कोई नहीं है। बोले सब बाराती, सब बाराती। दूल्हा दूल्हा सरकार अभी पीछे से आ रहे हैं। अब वो बूढ़े बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले क्यों नाच रहे हो? बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले नाच लो बाबा, नाचो। दूल्हा देखोगे तो नाचोगे नहीं, भागोगे यहाँ से। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। देवता बोले कि कौन अभी गाना गा रहा था केसरिया वालों, उनको आगे करिए माइक पकड़ा के, अभी पीछे पार्टी आ रही है, उनके लिए भी गाना पड़ेगा। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। सबके गले में माला, फलों का रस, मिठाई। ब्रह्मा जी देवताओं से बोले जो मिल रहा है जल्दी ले लो। पीछे की पार्टी आ गई, सब माला पहनाने वाले भाग जाएंगे। हाँ। स्वागत शुरू हुआ, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव जय, बम 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 बोलो जय शिव जय, हर हर बम बोलो जय शिव जय, हर हर बम बोलो जय शिव जय, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय, बम 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 बोलो जय शिव जय, बम 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 बोलो जय शिव जय, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम गणाम गुणम बड़ाम गुणम गाते गाते आए। और जब भूतों का समाज दिखाई पड़ा तो जो स्वागत कर रहे थे, कौन बोले कसरिया बालक पधारो मानो, कौन बोले भूतों। भूत प्रेत आकर बोले हमको माला नहीं पहनाइएगा, बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। उनका स्वागत शुरू हुआ। भगवान भगे वापस। शंकर छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने। और स्वामी जी कहते बालक सबले जीव बराते। बच्चे अपना प्राण बचा के घर भागे। जाकर बच्चों ने घर में सबसे पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया। माता पिता बोले आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले बंद कर माई ना दे कहो, घुस गई न घर में। एक भी यदि बाराती घर के भीतर आ गया तो कोई नहीं, हम भी मरेंगे, तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे। बच्चे बोले बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई। हम जब कर धार किन्हो भरी आता। माताएं पूछी दूल्हा, बोले दूल्हा तो बौरा है। आज तक जो भी दूल्हा आया तो घोड़े पर बैठा नहीं तो पालकी पर, ये बैल पर बैठा है। सोना चांदी नहीं पहना है, सांप बिच्छू पहना है, पाउडर की जगह राख लपेटा है, अम्मा कुछ पहना नहीं है, नंगा चला आया है। बच्चे कहते नगद जटिल भयंकर। बच्चों को माताएं सुलाती हैं। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। मैना मैया आरती लेकर गई। जैसे बाबा का स्वरूप दिखाई पड़ा, भगवान ने मालिक है। द्वार पूजन के पहले मालूम क्या हुआ था? नारद जी गए थे हिमाचल रनिवास में मैना जी के पास। तो देवता पहले आ गए थे। तो पूरे नगर में चर्चा थी, अद्भुत सुंदर देवता बराती, क्या बराती है। मैना जी के पास जब नारद जी पहुंचे तो मैना जी ने प्रणाम किया। बोली सब आपकी कृपा से हो रहा है, सब आपका आशीर्वाद है। नारद जी बोले शादी के बाद भी आपका ये भाषा रहे तब न, काम के बाद तो लोग बदल ही जाते हैं। बोले नहीं, आपने बहुत उपकार किया। नारद जी देखिए अब शंकर भगवान के आने का टाइम हो गया है। नारद जी बोले यहाँ से निकल लो, फिर तो खतरा हो जाएगा। नारद जी बहाना बना के निकले। मैना मैया, अरे मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल का वही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल का वही नारी। चल मैया कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर शानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन भय भय से
जीते जी इस पागल के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया ये दूल्हा कौन बताया था? नारद जी याद आ गए। नारद जी को मैना ने इतना सुनाया, इतना सुनाया। यहाँ शादी कराने वाले को क्या बोलते हैं? बिचौला। बिचौला होता है यहाँ पर, यहाँ भी होता है, हॉलैंड में भी। अच्छा, डीएनए तो वहीं से आ रहा है। हाँ, डीएनए तो उधर से ही आ रहा है। अच्छा, डीएनए उधर से आया। बिचौला का काम भी सरकार अनुकूल। बिचौला हर शादी में कसम खाता है आज के बाद किसी की शादी नहीं कराऊंगा, लेकिन अगले दिन से फिर शुरू हो जाता है। मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसी पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तपस्या करो। उनकी बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी का क्या दर्द है। भगवान करे उनका भी घर उजड़ जाए। किसी ने कहा उनका तो घर नहीं उजड़ेगा कहां से? पार्वती जी ने कहा मां तुम सन मिट्टी के विधि के अंकार, मातु व्यर्थ जनीले कलंका। क्या आप विधाता की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली नहीं। तो नहीं बदल सकती तो किसी को दोष लगाकर कलंक का भागी क्यों बन रही है? मां, किसी का भी विवाह कोई नहीं कराता है। विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। सब कुछ निर्धारित है। नारद जी जाकर हिमांचल मैना से कहे महाराज आपकी बेटी केवल बेटी नहीं है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये जन्म जन्मांतर शिव प्रिया है, जगदम्बा है, शक्ति है शिव की। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बनी है आपकी बेटी। ये शिव की अर्धांगिनी है। हिमांचल मैना ने पार्वती जी को वंदन किया, बरातियों को भोजन कराया गया। राम कथा में 2 विवाह हुए। किसके किसके? राम जी के और शंकर जी के। राम जी के विवाह में विवाह के बाद बरातियों को भोजन कराया गया। शंकर जी के विवाह में पहले बरातियों को खिला दिया गया कि सब भूत प्रेत को सुला दो पहले, खिला पिला। उसके बाद विवाह हुआ। बाबा पीताम्बर धारण करके मंडप में गए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। किसका? आप ये न सोचिएगा गणेश जी कहां से आ गए। गणपति एक पोस्ट का नाम है, पद का नाम। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, पद का नाम है, तो लोग बदलते हैं। शंकर जी के विवाह के समय उस पद पर जो बैठे थे उनका नाम था करवीराक्ष। और जब से शंकर जी के पुत्र विनायक गणपति बने हैं तब से आज तक वही गणपति है। तो मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। फिर वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने कराई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीधा महेशा से तब सकल सुरेशा
महादेव की जय। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। बोले उमा महेश्वर भगवान की जय। जय जयकार हुआ। हिमांचल जी ने इतना दहेज दिया भगवान शंकर को जिसका वर्णन नहीं हो सकता। देने के बाद बोले प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं। बाबा ने उनको समझाया है। आरती न उतारने के लिए मैना मैया ने क्षमा याचना की। शंकर जी ने उनको भी समझाया। बहुविधि समझु सासु समझाया। विदा का समय आया। नारी धर्म का उपदेश करके मैना जी ने पार्वती मैया को विदा किया है। भगवान शंकर मां के साथ कैलाश पहुंचे हैं। बाराती अपने अपने लोग गए और कैलाश में बाबा मैया के साथ करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलास। अनेक काल बीत गए। कितने दिन? अनेक काल। यही विधि विपुल काल ही चली गए। तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। देवताओं के सेनापति बने कार्तिकेय स्वामी और उन्होंने युद्ध में तारकासुर का अंत कर दिया। यहाँ पर आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। स्वामी जी कहते हैं पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने आप लोगों को संक्षेप में सुनाया। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जावही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। यहाँ सर्वदा सुख पावही। यहाँ सर्वदा सुख पावही। पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मां पार्वती और शंकर जी के विवाह की कथा को जो भी नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, क्या करेंगे? सुनने को नहीं लिखा। कहीं जे गावही, कहीं जे गावही। आप कथा सुनकर गए, घर में किसी को बिठा करके यदि बोलने लगे आज ये ऐसे ऐसे सुना, ये हुआ कहीं। मानस जी को खोलकर चौपाई पढ़ दिए, ये हुआ गावही। दोनों में से कोई एक काम भी मनुष्य करे, वो स्वामी जी कहते हैं उस जीव का कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। उस जीव का जीवन में हर समय कल्याण ही कल्याण हो। आज हमने और आपने बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ इस परम पुनीत श्री ब्रह्मर्षि आश्रम के इस सभागार में ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके भगवान शिव और मां भवानी के इस मंगलमय विवाह की कथा को हमने गाया, आपने श्रवण किया। मैं भी अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ हमारा आपका सबका जीवन में भगवान कल्याण करे। भगवान के चरणों के प्रति हमारा आपका विश्वास प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इस वर्ष तो ये रचना अचानक बन गई। मैं सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर मैं कथा गाने के लिए आऊंगा, लेकिन कृपा हुई मेरे ऊपर। ठाकुर जी की करुणा रही तो हम लोग 2027 में फिर यूरोप आएंगे। अगले साल नहीं आएंगे क्योंकि दूसरे जगह की रचना है। 27 में जब यूरोप आएंगे, अधिक भगवान की करुणा कृपा भई, तो फिर से इस रोटरडम में हम और आप मिलेंगे। और जब आएंगे तो एक दिन के लिए फिर नहीं आएंगे, फिर कम से कम 4-5 दिनों के लिए आएंगे। विद्वत भगवान की कथा में कुछ प्रसंगों को गाएंगे, श्रवण करेंगे। पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए सब लोग मिलकर कहते हैं हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम
दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और एक साथ कहेंगे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कथा विसर्जन आज जय प्रभु शंभुनाथ हनुमान जो प्रभु आयो जहाते सकल करहु प्रस्थान सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय आज के आनंद की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कोई कुछ कहेगा? बोलेगा? आचार्य जी कुछ बोलेंगे? आभार दो शब्द कुछ बोल दीजिए। माइक जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मैं थोड़ा डच में बोल दूंगी। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। Namens Brahmarishi Ashram Netherlands wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik heb persoonlijk heel erg genoten van de katha en ik zie aan jullie allemaal, jullie ook. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Allereerst Maharajji, die helemaal hier naartoe wilde komen om voor deze ene dag in Nederland samen met ons te zijn. Dus ik wil jullie vragen om een hartelijk hard applaus voor Maharajji. Daarnaast wil ik de Zegel-familie bedanken. Zij hebben dit geïnitieerd eigenlijk. En ze hebben ook de Bhandara gesponsord. En dus een hele belangrijke bijdrage geleverd om dit vandaag voor ons allen mogelijk te maken. Dank jullie wel. Ook voor hun bedankt. En we hebben natuurlijk een heleboel vrijwilligers. En ik ga geen namen noemen, want dan vergeet ik iemand. Maar ook een applaus voor ons team in de keuken. Voor degenen die schoongemaakt hebben. Voor degenen die hand en stem hebben. Verder wil ik bedanken Pujya Swami Deopriyamani Maharaj. Met haar aanwezigheid vandaag hier heeft alles net iets mooier, net iets fijner gemaakt. En ik vond het persoonlijk heel fijn dat Swamiji van onze Guru Parampara hier vandaag aanwezig was. Vooral omdat Guruji er zelf niet kon zijn. Dank u wel. En dank u wel voor de les. En natuurlijk Guruji, last but not least, wat we eigenlijk als eerste moeten bedanken. Hij heeft vanuit Bharat toch dit alles zo mooi geleid en voor elkaar gekregen. Dus ook nog een applaus voor onze geliefde Guruji. En dan wil ik jullie vragen om op te staan. Degenen die hele mooie muziek hebben gemaakt, natuurlijk voor hun ook. En dan gaan we de aarti toe. Na de aarti wil ik jullie vragen op je plek te blijven. Dan komt de aarti naar jullie toe. Anders wordt het te chaotisch bij de deur. En straks als jullie dan naar buiten lopen, krijg je prasad. En we hebben hiernaast natuurlijk een lekkere warme maaltijd. Waar ons kookteam hard aan heeft gewerkt. En ik wil jullie vragen om niet weg te gaan voordat je wat gegeten hebt. En nog een laatste ding wat ik met jullie wil delen. We hebben aanstaande zondag weer een Shiv-katha. Kijk vooral op onze website in de agenda. Ik zal het sowieso delen in de WhatsApp groep. En Maharajji, katha, words, I don't have words, but I think you can see it on everyone's face. It was really beautiful, it was divine. And
think I'm talking on behalf of everyone. Amen. Thanking you from the bottom of my heart for this beautiful. What I specifically liked about this cantate, it was not just the way you brought it, not just the story, not just Shivriva, but you connected it with each one of us, with our lives, with how we should be as persons. And I think we all have really learned some valuable lessons today. So I'm really looking forward to have you again here after 2 years. Jullie ook? Jai Shri Ram! De aarde doen. Ja. कथा के बाद Ja, we hebben nu aardig. Dan wil ik jullie vragen om op je plek te blijven en de familie die heeft gesponsord gaat de aardig doen. Daarna mogen jullie één voor één bij Maharajji langskomen. Als de aardig bij je is geweest. Just